अस्सलाम दोस्तों, इन सेट भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का नया खड़ाक सामने आ गया है। छुट्टी वाले दिन भी भाई काजी जड़ा ना साल लेंदा जे ना साल लैंड देंदा जे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से भी है कि आजकल जो जजेस के कट्टे खुले हुए हैं इनको निबेड़ना भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि जितनी गर्द उड़ती चली जा रही है वो उतना ही पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ को आलूदा कर रही है। लिहाजा इस सूरत हाल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जनाब किस तरीके से इस सारी सूरत हाल से निपटा जाए। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इन कट्टों को बंद करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील करने का फैसला किया है। क्योंकि जो मुख्तलिफ जजेस चले जाते हैं, जजेस आ जाते हैं, सीनियरिटी का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर इस चक्कर के अंदर जो अक्सर नौ जो उसके मेंबरान हैं उनकी तकर्री की जाना ज़रूरी है। जैसे पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का केस सुना था, तो उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे वो उस काउंसिल के मेंबर थे। अब चूंकि वो रिटायर हो गए हैं, नई खातून चीफ जस्टिस बन चुकी हैं, उनकी तरफ से अब जैसे ही हल्फ उठाया जाएगा वो आ जाएंगी अपनी सीट के ऊपर, और इसी तरीके से ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसकी नई तश्कील हो जाएगी। इस हवाले से जनाब ये जो सेक्रेटरी थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जो रजिस्ट्रार भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये जो तमाम तर तफसीलात हैं, ताज़ा जो रेफरेंस फाइल हो रहे हैं, उनकी डिटेल्स तमाम की तमाम वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को पहुंचा दी हैं। और अब इसका मतलब यह है कि ये मामला ज़रा तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस सूरत हाल में सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब क्या होगा। सवाल ये भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस तरीके से कार्रवाई करेगी और किन जजेस के खिलाफ रेफरेंस ज़ेरे गौर आएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की, क्योंकि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक सख्त पैगाम जारी किया गया है और ये बात सामने आई है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही रुकावट पैदा करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो उससे सबसे पहले निपटा जाएगा। और इस हवाले से एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। ये वीडियो जनाब मेजर जनरल काशिफ खलील साहब की वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर जनाब मेजर जनरल काशिफ खलील साहब कबायली अमायदीन के साथ गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से उनको एतमाद में लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो उनको इस बात से आगाह कर रहे हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम क्यों ज़रूरी है, और इस हवाले से वो उनको बता रहे हैं कि इस वक्त जो शरपसंद अंदर दाखिल हो चुके हैं या अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर शादियाने बजाने नहीं आए, वो यहाँ पर नुकसान पहुँचाने आए हैं। मुझे और आपको, हमारे अहले खाना को, हमारे वतन अजीज़ को ये लोग नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लिहाजा इनकी सरकोबी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा इस ऑपरेशन में आपकी ख्वाहिश हो या ना हो, लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर आपको पाकिस्तान की फौज का साथ देना होगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था कि हमारी तरफ से ये जो ऑपरेशन है ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा। हम सिर्फ उस जगह पर जाएंगे जहां पर हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी कि यहां पर हमारा सस्पेक्ट मौजूद है। अलबत्ता उन्होंने इस हवाले से एक अहम तरीन इंकशाफ भी किया है अपनी सोशल मीडिया पर। जो वीडियो लीक हुई है उसके अंदर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि हालिया दिनों में कोई ऑपरेशन वहां पर हुआ होगा, और उस ऑपरेशन के दौरान जब पाकिस्तान की फौज वहां से गुजर रही थी तो किसी तरफ से कोई फायर शायर भी किए गए। इस हवाले से उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि लास्ट टाइम जब हम कार्रवाई के लिए जा रहे थे तो हम पर फायर किया गया, लेकिन हमने उसको नज़रअंदाज किया। अलबत्ता उनका यह कहना है कि यह मुमकिन नहीं कि हम किसी तरफ जा रहे हों, किसी गांव से गुजर रहे हों, किसी गली से गुजर रहे हों, किसी सड़क से गुजर रहे हों और हमारे ऊपर फायर किए जाएं और हम इसको नज़रअंदाज कर दें। एक दफ़ा नज़रअंदाज किया जा सकता है, दो दफ़ा नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर ये वाक़यात तसलसल से हों तो फिर इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और सबको ये बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए कि अगली मर्तबा इस बात का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। अगर मेरे सिपाहियों के ऊपर, मेरी फ़ौज के ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो फिर उसका जवाब भी मिलेगा। अब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, बल्कि उन्होंने चंद कबायली अमायदीन के नाम भी लिए और नाम लेकर उन्होंने उनको इस बात की तारीफ़ की कि जब हम ऑपरेशन के लिए गए तो ये तमाम हजरात हमारे साथ थे और ये लोगों को कायल करते रहे कि जनाब ये जो ऑपरेशन है ये किस वजह से ज़रूरी है और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। और उनका ये कहना था कि अगर ये एक मुकम्मल जिसे हम कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम ज़्यादा जल्दी नताइज हासिल कर लेंगे और ज़्यादा जल्दी इस ऑपरेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। इस वीडियो के लीक होने का ये जो मैंने जिक्र किया है आपके साथ, ये इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि अब से 2 रोज़ पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इसी बात का इजहार किया गया था कि ये ऑपरेशन इस वक्त की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ये जो फैसला है ये कोर कमांडर्स के फोरम के ऊपर हो चुका है कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होना है। अब इसके लिए जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी फ़ौज की बैक पर नहीं होंगी तो इससे जो नताइज हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकते। लिहाजा सियासी क़ुव्वतों को इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देना चाहिए और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने भी इस प्रोग्राम की, इस ऑपरेशन की नज़ाकत का एहसास करते हुए जो है वो ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है उसके अंदर शिरकत का फैसला किया। और ये बहुत ही खुशाइंद बात इस वजह से भी है कि इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में फौजी क़यादत अपना जो नुक्ता नज़र है वो सियासी क़यादत को आगाह करेगी, सियासी क़यादत अपने नुक्ता नज़र से फ़ौज को आगाह करेगी और इस तरीके से ही ना सिर्फ अहदाफ का तयन कर लिया जाएगा बल्कि उसके साथ इस ऑपरेशन के लिए एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय भी सामने आएगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गौर करें तो तमाम मसाइल का हल इत्तफ़ाक़ राय में है, जिसको हम उमूमी तौर पर जिक्र करते हैं ना जनाब के मुफाहमत होनी चाहिए। मुफाहमत इस वजह से ज़रूरी होती है कि इत्तफ़ाक़ राय के बाद ही मुफाहमत का मरहला आता है। अब अगर इस इशू के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है तो दीगर सियासी मामलात के ऊपर भी बैठ कर बात करने में क्या अमर माने हैं। ये क्या ज़िद है कि जनाब बात करेंगे तो फ़ौज से करेंगे, बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, बात करेंगे तो आर्मी चीफ से करेंगे। ये अगर इस ज़िद के ऊपर कायम रहना है तो फिर ये मामलात किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाना, ताकि पाकिस्तान है जो इस वक्त माशी दबाव का शिकार है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अवाम जिस हद तक ये जो महंगाई का शिकार हैं उससे अगर उनको निकालना है, ये अगर पॉलिटिकल विल होगी तभी ये मामलात आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज नताइज हमारे सामने हैं कि पाकिस्तान के इदारे किस हद तक आलूदा हो चुके हैं। हर रोज़ किसी न किसी इदारे के हवाले से कोई ना कोई स्कैंडल मंजर आम पर आता रहता है। हद तो ये है कि अब वो तमाम इदारे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर तवाज़ुन को कायम करना है, पाकिस्तान के अंदर जो गुनहगार को सज़ा और जो हकदार है उसको उसका हक लुटाने की जिसके पास ये जिम्मेदारी है, उनके बारे में ही जो नई तरह की जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी चौंका देने के लिए काफ़ी है। और इसी हवाले से मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में भी जिक्र किया था कि ये जो जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ भी और या मकबूल जान साहब की तरफ से रेफरेंस फाइल किया जा चुका है। तो उसका मतलब ये है कि इस वक्त चाहे सुप्रीम कोर्ट है या चाहे हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ पर जजेस की एक अच्छी खासी तादाद है जिनके ऊपर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया गया है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील हो रही है इसके अंदर सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अपने खिलाफ रेफरेंस की समाअत करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी जजेस के केसेस की समाअत होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस मामले का न सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर नौ तश्कील का फैसला किया है, जिसके बाद इन केसेस की समाअत का आगाज़ होगा। और ख़ास तौर पर हालिया दिनों के अंदर जिस तेज़ रफ्तारी के साथ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं, ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि जनाब फौरी तौर पर इन तमाम इशूज़ को ज़ेर गौर लाना चाहिए। अब इस सूरत हाल में सवाल है
کہ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस तरीके से काम करती है। तो उसका बुनियादी तौर पर जो तरीकाकार है कि जो तमाम तर रेफरेंसेस हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके पास जमा होते हैं, और उसके बाद ये जो रेफरेंसेस हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह की हैसियत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन रेफरेंस का जायज़ा लेने के लिए किसी एक जज साहब की ड्यूटी लगाते हैं। जिस तरह माजी में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस का जायज़ा लिया था जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, और उन्होंने इस के हक़ में फ़ैसला दिया था कि जनाब इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए जाना चाहिए, और उनकी इस रिकमेंडेशन के बाद ये जो रेफरेंस था ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया। अब इस तरीके से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों या जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक हों, जस्टिस कोई और हो, या जस्टिस जनाब मोहसिन अख्तर कियानी हों, जनाब बाबर सत्तार हों, जनाब तारिक महमूद जहांगीरी हों, इन तमाम के खिलाफ जो रेफरेंस हैं ये एक जज साहब के पास जाएंगे जिसको मॉनिटरिंग जज आप समझ सकते हैं, और वो इन तमाम रेफरेंसेस का जायज़ा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मेरा ख्याल है इसके लिए भी कोई टाइम है, शायद एक महीने के अंदर अंदर वो इस बारे में रिपोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवाएंगे बजरिया सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जनाब ये रेफरेंस जो है वो काबिल समाअत है या नहीं। और जैसे जैसे रेफरेंस के बारे में ये राय आएगी कि इसके अंदर इस बात का मवाद मौजूद है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, तो फिर उस पर तहकीकात का अमल का आगाज़ होगा। हालिया दिनों के अंदर जो रेफरेंसेस सामने आए हैं इसमें जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर ये नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नुमाया हैं, और इन जज साहिबान के खिलाफ जो भी ताज़ा तरीन इल्ज़ामात आए हैं उसके हवाले से किसी तरह का कोई वजाहती बयान जारी नहीं किया गया, जो इस बात की तरफ भी इशारा कर सकता है कि जज साहिबान की यह ख्वाहिश है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को ना सिर्फ टेकअप करे बल्कि इसका जायज़ा लेकर जज साहिबान को क्लीन चिट दे, ताकि वो मुकम्मल जो तवज्जो के साथ और बगैर किसी दबाव के अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर सकें। लिहाजा ये जो फैसला किया गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से कि इस मामले को अब हमने निपटाना है, ये बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ अहमियत का हामिल है बल्कि इसके नतीजे में ये जो जज़ा और सज़ा का जो है ना पैमाना वो भी पूरा हो सकता है। क्योंकि अगर जज साहिबान गलत हैं, अगर वाक़तन को बंदा जाली डिग्री पे आया है, अगर वाक़तन जजेस ने अपनी मर्ज़ी का घर लेने के लिए दबाव डाला है, अगर जजेस जो हैं वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन जजेस से इन अदालतों को पाक करना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सफाई के अमल का आगाज़ होने जा रहा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये तमाम मामलात जो हैं वो आने जा रहे हैं, और देखना ये है कि अब इन मामलात के अंदर ये जो काजी का खड़ाक है ये कैसे होगा और ये किस तरीके से ये जो रेफरेंसेस हैं इनको भुगताया जाएगा और किस तरीके से उसके बाद अगला सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। ये अहम सवाल हैं जिनका जायज़ा लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।